हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि सिंपल सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल सलवार को स्टिच कैसे करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं सिलना। सबसे पहले हम बेल्ट रेडी करेंगे, तो बेल्ट को अलग निकाल लेंगे। बेल्ट को हमने ऐसे ओपन कर लिया है और जो ये साइड है इसको हम स्टिच कर लेंगे पूरी की पूरी, ऐसे कंप्लीट यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे। और फिर दूसरी साइड में आपको बताऊंगी कि नेफा फोल्ड का हम वो चिड़िया कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टिच कर लेंगे सीधा। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी स्टिच लग गई है। और इधर से भी देखिए, ये देखिए, ये हमने दूसरी ओपन साइड ले ली है। एक साइड हमने बंद कर दी, अब ये दूसरी है। इस साइड हम चिड़िया बनाएंगे, तो उसके लिए हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड किया और ऐसे स्टिच लगा देंगे। ये देखिए हमारी चिड़िया बन गई है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड करके और ऐसे पूरी बेल्ट में स्टिच लगा लेंगे ऐसे ही। और यहाँ से हम हमारा नाड़ा डालने की जगह बन गई और हमारी चिड़िया तैयार हो गई है। अब हम ऐसे ही फोल्ड करते चलेंगे और पूरी बेल्ट में स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारी बेल्ट एकदम बन के रेडी हो गई है। इधर हमारा नाड़ा डालने की जगह हो गई है और ये हमारी बेल्ट की बैक साइड है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जॉइंट वगैरह नहीं आया है। इस तरीके से आप भी अपनी बेल्ट रेडी कर सकते हो आसान तरीके से। अब हम जोड़ेंगे कली और पाट। अब ये देखिए ये हमने एक पाट को उठा लिया है, एक पाट को उठाया और उसके ऊपर रखेंगे एक कली को। ये आसन वाली साइड हमें इधर छोड़ देनी है। आसन वाली से जो इधर वाली साइड है इसको हम उठाएंगे और इसके ऊपर रख के ऐसे दूर की दूर ऐसे इसको जोड़ देंगे। यहाँ से हम इसको पक्का कर लेंगे ताकि हमारा ढाका ना निकले। हाफ इंच हमारे छोटे वाले। ये देखिए हमने एक कली को जोड़ लिया पाट के साथ। अब इस दूसरी साइड हम दूसरी कली को जोड़ लेंगे। ये मैंने दूसरी कली ले ली है। अब इसको हम इसके रखेंगे और ऐसे इस पे स्टिच लगा देंगे। ऐसे ही हम चारों कलियों को जोड़ लेंगे। ये दो कली इस पार्ट पे जुड़ जाएंगी और जो दो कली बच गई वो दूसरे पार्ट पे जुड़ जाएंगी। चारों को हम जोड़ के रेडी कर लेते हैं। ये मैंने दोनों कलियों को आपस में जोड़ लिया है। ये इस तरफ, ये बीच में हमारे दोनों पार्ट हैं और साइड में हमारी कलियां हैं। ऐसे ही मैंने दूसरे उसको भी रेडी कर लिया है। ये देखिए ये हमारी एक कली होगी, ये हमारी दूसरी कली होगी। ऐसे ही मैंने इसको भी बीच में पार्ट रख लिया और साइड में दोनों साइड हमने कलियां जॉइंट कर लिया है। इस तरीके से हमने कली और गोटे जोड़ के तैयार कर लेने हैं। और अब हम इसके दोनों आसन स्टिच करेंगे। तो अब हम इस साइड से दोनों साइड से इनके आसन स्टिच कर देंगे। अब हम इसके आसन को स्टिच कर लेंगे। दोनों सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ऐसे रखते हुए अब हम इस पे पूरे पे स्टिच लगा लेंगे।
ऐसे दोनों आसन को स्टिच करते हुए ऐसे ही हम दूसरे साइड वाले आसन को भी स्टिच कर लेंगे। अब आसन स्टिच करने के बाद हमारी कली वाली पार्ट रेडी हो चुका है एकदम। अब हम बेल्ट को उठाएंगे। अब बेल्ट उठा के हमें क्या करना है, ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। अब बैक साइड हम आएंगे, जो हमारा ये जॉइंट आया हुआ है, बैक साइड हम यहाँ से 3 या 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे। 3-3.5 इंच का हम लगाएंगे। अगर हमारा 46 साइज से कम होता तो हम लगाते 2 इंच पे निशान या 3 इंच पे निशान। ये हमारा थोड़ा हैवी साइज है तो हम इस पे लगा रहे हैं 3.5 इंच पे निशान। और अगर इससे थोड़ा सा हैवी होता तो हम लगाते 4 इंच पे निशान। तो 4 इंच से ज़्यादा हमें निशान नहीं लगाना है यहाँ पे। अब हम 3 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे, जहाँ हमारी बैक वाली प्लेट्स, जो हमारी 2 प्लेट गिरती हैं, वो प्लेट डलेंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा लेते हैं, सॉरी 3.5 इंच पर। यहाँ लगाने के बाद अब हम इस बेल्ट को ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस निशान तक। फोल्ड करने के बाद अब हमने जो आसन स्टिच किया था उसको उठाएंगे। ये हमने ले लिया है। अब ये देखिए, हमें किसी भी साइड का आसन उठाना है, क्योंकि अभी तो हमारे ये सेम ही है, इसमें कोई फ्रंट और बैक नहीं है। हमने कोई भी आसन उठा लिया, हमने ये आसन उठाया और इधर हमने बिल्कुल इसके ऐसे रखना है, बिल्कुल पास में रख के, और हमें जहाँ तक हमारी ये आई है यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। यहाँ निशान लगाने के बाद अब हमें 3 या 4 इंच पे और आगे निशान लगा लेना है। एक निशान हम इस निशान से 4 इंच पे और एक निशान लगा लेते हैं। अब दोनों साइड, दोनों पे हम कट लगा लेंगे। ये कट हमारा दोनों कलियों पे लगना चाहिए। ये कट हमारा लग गया है। अब जो हमारी बेल्ट गिरनी स्टार्ट होंगी वो इस वाले कट से, जो हमारे में हमने बाद में कट लगाया, इस वाले कट से हमारी बेल्ट गिरनी शुरू होंगी। तो चलो अब हम बेल्ट डालना बताते हैं कि बेल्ट हमारी कैसे डलती है। बेल्ट को हम बाद में अटैच करेंगे, पहले हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। इसको हम खोल लेंगे और खोलने के बाद ये जो हमने कट लगाया था, इस कट से जो अगला कट है, इस कट से हम बेल्ट डालना स्टार्ट करेंगे। तो हमने चाल को मोटा कर लेना है। चाल को मोटा करने के बाद हम इस पेचकस की हेल्प से प्लेट डालेंगे। अब हमें अपने हिसाब से डाल देनी है। इसमें हमारा ज़्यादा फैब्रिक नहीं है तो हम ज़्यादा फैब्रिक नहीं उठाएंगे। अगर हमारा इस टाइप से जॉइंट आ गया, अब मान लो हमारा ये पहली प्लेट में हमारा ये जॉइंट आ गया, तो हमें इसको ऊपर नहीं रखना है, हमें इसको बेल्ट के नीचे दबा देना है। ऊपर हम ले आएंगे इसको तो ये हमारा बहुत भद्दा लगेगा बाद में, तो इसको हम इस बेल्ट के अंदर ही दबा देंगे। हमें ये ऊपर नहीं दिखना चाहिए। चाहे बेल्ट हमारी भले ही ज़्यादा बड़ी गिर जाए, लेकिन ये जोड़ हमें नहीं दिखना चाहिए। ऐसे हम सारी प्लेट्स को डाल लेंगे। ऐसा 1/2 इंच से 1/2 पौना इंच हमें ये प्लेट बाहर दिखनी चाहिए।
इधर वाली प्लेट्स का हम इधर फेस करेंगे और उधर वाली प्लेट्स का हम फेस ऐसे करेंगे, आमने सामने वाली प्लेट्स होती हैं। ये हमारी प्लेट्स जो है हम काउंट करेंगे कि टोटल हमारी प्लेट कितनी गिरी है, उतनी ही प्लेट हम इस तरफ डालेंगे। काउंट करेंगे हम कितनी प्लेट्स डली है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेट्स ही हम इधर डालेंगे। ये देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग से प्लेट्स डली हैं। अब 12 प्लेट्स ही हम इधर डालेंगे और जो हमारा वो पिछले वाला कट था उस कट तक, यानी कि हमारा एक हमारा ये कट है और एक हमारा ये कट है, जो पहले वाला कट है उस कट तक हम ये प्लेट्स डालेंगे। इस कट तक हमारी 12 प्लेट्स डलनी चाहिए। तो ये सारा कपड़ा जितना भी बीच में हमें 12 प्लेट्स में एडजस्ट करना है। तो इन प्लेट्स का हमने इधर फेस किया था, इन प्लेट्स का फेस हम ऐसे करेंगे, आमने सामने हमारा फेस होना चाहिए प्लेट्स का। जितना गैप हमने इधर छोड़ रखा है इतना गैप हम इधर छोड़ देंगे। जितना सामने वाला सब उठा के नहीं मार अब इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो अब ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। इस फ्रंट पार्ट में हमारा बेल्ट का भी फ्रंट पार्ट जो हमने चिड़िया बनाई थी वो हिस्सा इधर जुड़ना चाहिए। तो अब हम बेल्ट अटैच करके दिखाते हैं। अब ये जो चिड़िया वाला पार्ट है ये इस पार्ट से आगे आना चाहिए, इस पार्ट के साथ जुड़ना चाहिए। तो इस कट से जो ये है सिलाई हमारी, इस सिलाई से इस सिलाई को ऐसे मिलाएंगे एकदम बराबर, चाल को पतली करेंगे और पूरी बेल्ट के राउंड पे सिलाई लगा देंगे। बेल्ट को अच्छे से सेट कर लेना है, एकदम अच्छे से हाथ के साथ कर लेना है। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट गिर गई है। तो बेल्ट डालने के बाद अब हम एक टॉप स्टिच अब यहाँ से लगाएंगे पूरे राउंड पर। तो चलो लगाते हैं। ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम ऊपर रखेंगे बेल्ट की तरफ, हमें नीचे की तरफ नहीं करना है, ये ऊपर की तरफ बेल्ट की तरफ रखते हुए यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे। ये देखो हमने टॉप स्टिच भी लगा लिया। अब टॉप स्टिच लगाने के बाद हमारी रहती है सिर्फ मोरी बनाना। तो चलो अब मोरी बनाते हैं। मोरी बनाने के लिए हम इसको नाप लेंगे कि ये हमारा कितना है। इतने ही नाप के फिर हम ये फॉर्म ले लेंगे। ये हमने फॉर्म ली है, फॉर्म से हम इसमें पोंचे बनाएंगे। तो इतने ही नाप की हम इसमें ये फॉर्म ले लेंगे, इसको डबल करते हुए, क्योंकि 2 पोंचे बनेंगे ना हमारे। इसको नापते हुए हम इसको कट कर लेंगे। ये कट करने के बाद अब हमें एक पट्टी की ज़रूरत है जो हम इसको हम कवर करेंगे। तो ये मैंने पट्टी ले ली है। ये मेरी सेम कपड़े की हमारी नहीं बची थी, तो मैंने ये दूसरे कपड़े की ले ली है। थोड़ी सी मैचिंग हो रही है इससे। अब इससे हम इसको कवर कर लेंगे इस कपड़े से। इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा सलवार से अटैच होगा। और इसको हम ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको कवर करके एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, मोटी चाल कर लेंगे। और ऐसे ही दूर की दूर हम इसको ऐसे ही इस पर सिलाई लगाते चलेंगे।
एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। ये करने के बाद अब इसके बिल्कुल फॉर्म के किनारे किनारे पे हम चौक से निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम सिलाई लगाए तो हमारी इधर उधर सिलाई ना जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे करके पूरी इस पे इसके बिल्कुल फॉर्म के एकदम साथ साथ हम चौक से निशान लगा देंगे। अब हम इसको 2 पीस में कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे हमने फोल्ड किया और इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे दोनों में। कट लगाने के बाद हम सलवार की मोरी का भी सेंटर निकाल के उसमें कट लगा लेंगे। जैसे ये हमारी नीचे से है, इसको ऐसे इस जॉइंट को इस जॉइंट से ऐसे मिलाएंगे। मिलाते हुए अब इसके भी सेंटर में कट लगा लेंगे एक। लगाने के बाद अब हम इसको सीधा रखेंगे। ये हमें सीधा रखना है, चाल को पतली कर लेना है। और एक ये उठा के इस कट से इस कट को मिलाना है। जो हमारा ये कट था, इस कट को इस कट से मिलाएंगे और मिलाने के बाद अब हम यहाँ से सीधा स्टिच कर लेंगे। पक्का करते हुए अब ये हमारी फॉर्म हमारी सीधी सिलाई नहीं लगने देगी। ये इसके ऊपर भी चढ़ सकती है और सवाई सिलाई इधर उधर भी हो सकती है। इसलिए हम सुई को नीचे करके और ये फुट को उठा के इस फॉर्म को हटा देंगे। और ऐसे नीचे करते हुए अब जो हमने निशान लगाया था इस पे एकदम सीधी सिलाई लगाते चलेंगे। ये हमारा कट से कट मिल चुका है। ये हमारा कट से कट मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा फिर बाद में सलवार की मोरी हमारी तिरछी जाएगी। कोई भी कपड़ा हमें नहीं खींचना है, बिल्कुल आराम से लूज लूज हाथों से आराम से बिल्कुल करना है। ऐसे ही अब हम दूसरी मोरी भी अटैच कर लेंगे। अब ये स्टिच लगाने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब इस फॉर्म को हम ऐसे रखेंगे। ये कपड़ा हमें ऊपर रखना है, हमें हमारा ऐसे नीचे नहीं दबना चाहिए। ऐसे इसको ऊपर की तरफ सलवार की तरफ करते हुए ऐसे एकदम इसको सही से सेट कर लेंगे और इस कपड़े को ऐसे इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी फॉर्म एकदम गुम हो चुकी है और यहाँ से हमारी राइट साइड है। ठीक है, अब ये हमें पहली सिलाई हमें इसके जड़ में नहीं लगानी, बिल्कुल इसके साथ साथ नहीं लगानी है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब ये स्टिच लगाने के बाद अब हम एक स्टिच यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं पहले, लेकिन हम यहाँ इसको ऐसे कपड़े को अच्छा सा जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़े उधर निकले उसको हम निकाल देंगे। और फिर हम यहाँ से हमें उंगली का सारा ले लेना है। उंगली का निशान समझते हुए हमें सिलाई लगानी है। फॉर्म से नीचे हमारी सिलाई नहीं उतरनी चाहिए। ऐसे उंगली के साथ ये हमारी फिनिशिंग के साथ मोरी अटैच हो गई है। यहाँ से भी हमारी फॉर्म एकदम गायब हो चुकी है और यहाँ से भी हमारी
अब हम यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं आपको कोई भी डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ब्यूटीफुल सा मोरी डिज़ाइन बना के रेडी कर लिया है। अब हम इस पर गितरी वाली सिलाई लगाएंगे। तो गितरी वाली सिलाई लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो ये हमारी कली वाला जॉइंट है, इन दोनों जॉइंटों को आपस में मिलाना है। हमें ये नहीं देखना कि ये ऐसे आपस में जोड़ने, हमें हमेशा ये दो जॉइंट जोड़ने हैं। अगर हम इनको नहीं जोड़ेंगे तो हमारी फिर मोरी घूमेगी, हमारी सलवार पीछे की तरफ घूम जाएगी। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि ये जॉइंट्स हमारे मिलने चाहिए। इनको मिला के अब हम हमारी मोरी का निशान लगाएंगे। हमारी मोरी है 6.5 इंच की रेडी रखनी है, तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जितनी भी हमारी मोरी होती है इसे 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लगाते हैं। इसको अब हम तिरछे में मिलाएंगे और ऐसे तिरछे मिलाते हुए पूरी सलवार में पूरी गितरी वाली सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को हम गितरी वाली सिलाई बोलते हैं। ये हमने गिद्दी वाली सिलाई को लगा लिया है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम साइड से कट कर देंगे। सिर्फ हमें इतना ही फैब्रिक अंदर रखना है और बाकी कपड़े को हम कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सलवार कितनी फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो गई है। कितनी फिनिशिंग से हमारी प्लेट्स गिरी हुई हैं और ये हमारे पहुँचे भी कितने फिनिशिंग से बने हुए हैं और लेंथ एकदम परफेक्ट हमारी 37 इंच बन के रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।